और अपेक्षाएं बदलती है, नई चुनौतियां सामने आती है, रास्ता भी निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति और सामाजिक कामों का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। हमें केवल चलते रहना है। हमारी कई पीढ़ियां इसी रास्ते पर चलती रही और आगे भी चलते रहेंगी। इसीलिए नौजवान साथियों से खास तौर पर मैं अपील करना चाहता हूं कि भविष्य आपका है। कांग्रेस मजबूत होगी तो इस देश का भविष्य सुखद होगा। राहुल जी ने जिन पथरीले रास्तों पर चलकर एक माहौल बनाया है, उसे आगे ले जाने का सबसे बड़ा जिम्मा हम सब का है। देश में जिस चिंताजनक स्तर पर गैर बराबरी बढ़ रही है, उसका बहुत खतरनाक संकेत मिल रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है, जबकि गरीब और गरीब बन रहा है। गांव और शहरों के बीच खाई गहरी होती जा रही है, तनाव बढ़ रहा है। इसमें हमें अपने एजेंडे में लेना है, गरीबों के साथ खड़े रहना है, किसानों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और नौजवान, महिलाओं के, आदिवासियों के मुद्दों पर लगातार सक्रियता से हमको लड़ना है। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ अपनी मुहिम को लगातार अपने एजेंडे में रखना है और नफरत फैलाने वाली विचारधारा के खिलाफ मजबूती से मुकाबला हमको करना है। और सबसे बड़े चुनौती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रचित संविधान और लोकतंत्र को बचाने का और उसका सुरक्षा करने का हम सब की जिम्मेदारी है। साथियों, कांग्रेस का मतलब है देशभक्ति, त्याग और बलिदान। कांग्रेस का मतलब है सेवा और समर्पण। कांग्रेस का मतलब है निष्ठा और प्रेरणा। कांग्रेस का मतलब है समृद्धि और खुशहाली। और कांग्रेस का मतलब है करुणा और न्याय। कांग्रेस का मतलब है निर्भयता और अनुशासन। और कांग्रेस का मतलब है भारतीयता। हर एक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इसी भावना का प्रतीक है और उसे आगे बढ़कर और भी काम करना है। हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न केवल देश को आजाद कराया, बल्कि एक समृद्ध भारत की बुनियाद भी रखी। ऐसा भारत निर्मित किया है जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। भाइयों, जो 6 विषय थे, उन 6 विषय को मैं संक्षिप्त में निकाल देता हूं। राजनीतिक, हम महाधिवेशन साफ कर दिया है। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमारी विचारधारा की लड़ाई तीव्र होगी। चुनावी मुकाबले तो होते रहते हैं, पर कितना भी समय लगे और कितना भी संघर्ष हो, हम एकजुट होकर लड़ने को तैयार हैं। भारत जोड़ो यात्रा से भी हम यही मार्गदर्शन हमको मिला है। आर्थिक, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, सार्वजनिक संपत्तियों का अंधा निजीकरण, बढ़ती रोजगारी और महंगाई हमारे सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं। हमें मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पर चलना होगा। पब्लिक सेक्टर की भूमिका को नई शक्ति देनी होगी। खास करके हमें मित्रवादी पूंजीवाद से देश को बचाना है।
तीसरा, किसान और खेत मजदूर हमारी आर्थिक नीति की प्राथमिकता होने चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन कांग्रेस सरकार ने संभव कराया, इससे देश बदला। कृषि का निजीकरण हमारे देश के लिए हानिकारक होगा। कृषि में और अधिक आर्थिक निवेश के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो अभी हमको जो फार्मर्स के लिए जो रेजोल्यूशन यहाँ पर रखे हैं उसका हम पूरे लोग समर्थन करते हैं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, जाति जनगणना करना अनिवार्य बन गया है। यूपी ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. സന്ദർശിക്കൂ www.zeemalayalamnews.com.